तो हाय भाई लोग, दिस इज शोमोजीत बोनिक एंड वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो फ्रॉम माय चैनल बायोमेड किड विद बोनिक। सो गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट था कि भैया ह्यूमन फिजियोलॉजी वन शॉट के अंदर कंप्लीट करवा दो एंड प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को लेकर डिस्कस करो। तो आज से हम लोग ये जो 7 दिन रहेगा, इस 7 दिन के अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी के इन डिटेल डिस्कशन करेंगे थ्रू प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। टोटली डिस्कशन होगा एनसीईआरटी के ऊपर बेस करके एंड प्रीवियस 10 इयर्स क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको मैं ये गारंटी देता हूँ, ह्यूमन फिजियोलॉजी से हर साल 15 to 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किसी साल तो 20 क्वेश्चन भी पूछ जा सके हो, किसी साल तो 20 क्वेश्चन भी ऑलरेडी पूछ चुके हैं एनटीए वालों। किसी साल तो 20 क्वेश्चंस भी आ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी से। एंड उसके अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इससे जनरली क्वेश्चन आता है 3 से 4। तो आज हम प्रीवियस 10 इयर्स का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ हम लोग उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड टॉपिक्स है वो भी डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ताकि एंटायर नॉलेज हो सके एंड इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए ताकि आप लोगों के पास एंटायर फिजियोलॉजी का इन डेप्थ नॉलेज हो सके। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर इंट्रोडक्शन लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम माय चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्लाइड एंड पीडीएफ प्रिपेयर करके रखा है। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से 30 to 35 क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम सीएनएस और ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। एंड आपसे मैं एक ही चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो एनसीईआरटी के साइड में और नोटबुक में नोट कर रखो, ताकि उस क्वेश्चन से अगर आप लोगों को पूछा जाए नीट में तो आप लोग कर सको। फर्स्ट क्वेश्चन, माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाई। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हो कि माइलिन शीथ कौन प्रोड्यूस करता है, स्वान सेल प्रोड्यूस करता है। लेकिन आपको एक चीज जानना पड़ेगा, माइलिन शीथ 2 जगह पे प्रेजेंट हो सकते हैं। वन इज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अनदर थिंग इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ जो फॉर्म करता है वो है क्या, एस्ट्रोसाइट नहीं, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो आप लोग गलती कर देते हो। ओलिगोडेंड्रोसाइट एंड पीएनएस में ये जो माइलिन शीथ फॉर्म करता है, दैट इज ये माइलिन शीथ फॉर्म करता है हमारा क्या, स्वान सेल, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज स्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। इसके बाद रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। इसके लिए भी एक डायग्राम में आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज यहाँ पर देखो, यहाँ पर जनरली यहाँ पर प्रेजेंट होता है प्री साइनेप्टिक, क्या प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। एंड यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है, मतलब साइनेप्स के आगे एंड साइनेप्स के पीछे, ठीक है, प्री एंड पोस्ट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे, जब सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ पर आता है, ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, वोल्टेज का इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर वोल्टेज का इंक्रीज जो होता है ये इंड्यूस करता है कैल्शियम को इन एंडोसाइटोसिस में, मतलब कैल्शियम का यहाँ पर डिफरेंट ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू कैल्शियम अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद कैल्शियम क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं कि यहाँ पर रहता है वैक्यूल, ठीक है। वैक्यूल को एक्सोसाइटोसिस करने में हेल्प करता है, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट है वैक्यूल के अंदर, वो न्यूरोट्रांसमीटर बाहर चले आते हैं। एंड यहाँ पर जो गेट आप लोग देख पा रहे हो, कुछ इस तरह का गेट होता है। यहाँ पर गेट 2 पहरेदार यहाँ पर बैठे हुए रहते हैं हमेशा एंड कहते हैं हम लोग किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे, किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे। एंड न्यूरोट्रांसमीटर आकर यहाँ पर क्या बोलता है भाई तू हट जा, मेरा भाई आएगा, सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर आकर ये जो पहरेदार होंगे इनको हटा देते हैं। एंड हटा देने के बाद क्या करता है, ये जो गेट रहता है ये कुछ इस तरह से ओपन कर देता है, ठीक है। किसकी वजह से ये होता है न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से। एंड न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, अपना जो भाई है सोडियम को बोलता है भाई तू अंदर जा, एंड मजनूबा को भाई तू अंदर जा एंड महबूब को ले आ, ठीक है। ये क्या होता है, इसके बाद सोडियम जो प्रेजेंट रहता है यहाँ पर, ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन को क्रॉस करके चला जाता है पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। तो ये होता है एंटायर सिंप्लीफाइड वे में जो साइनेप्स का मैकेनिज्म। एंड यहाँ पर जो स्पेस रहता है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जिस का साइज होता है जनरली 20 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो खुद ब खुद एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो, द करेक्ट आंसर इज
न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर साइट्स पर न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट होते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, क्योंकि वो सोडियम खुद के भाई को बोलता है जा तू नेक्स्ट नर्व में जा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर क्या जाता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर मार्क करके रखा हूँ मैंने ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर जुमला करने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है। जैसे विटामिन ए डेरिवेटिव आर फॉर्म फ्रॉम कैरोटीन, ये क्या सही है? हाँ बिल्कुल सही है। विटामिन ए किसका डेरिवेटिव है? कैरोटीन का ही डेरिवेटिव होता है। ठीक है, ये सही है। इसके बाद द फोटो पिगमेंट्स आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ इनर सेगमेंट, मतलब रॉड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, रॉड सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, आप लोग डायग्राम ही देख लो, रॉड सेल्स जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इनर सेगमेंट में कौन प्रेजेंट होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। एंड आउटर सेगमेंट जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है रोडोप्सिन। ठीक है, यहाँ पर लैमेलेटेड डिस्क में कुछ इस तरह से, लैमेलेटेड डिस्क में कौन प्रेजेंट होता है? रोडोप्सिन इन आउटर सेगमेंट। तो ये ऑब्वियसली गलत होगा, क्योंकि इनर सेगमेंट में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, रोडोप्सिन नहीं, तो फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते इनर सेगमेंट में। थर्ड पार्ट, रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए, ऑब्वियसली रेटिनल विटामिन ए का डेरिवेटिव होता है, ये सही है। एंड रेटिनल इज ए लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ ऑल विजुअल फोटोपिगमेंट्स, ये गलत है। ऑल विजुअल फोटोपिगमेंट्स में रेटिनल लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज, यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन बी, 3 का ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, ये इससे जो ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट किस सेगमेंट में जनरली स्टोर होता है, एंड ये वाला पॉइंट किस सेगमेंट पे जनरली रोडोप्सिन स्टोर होता है, रॉड सेल्स में, ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर पहले ही मैं बता देना चाहता हूँ, नोसिसेप्टर्स और नोसिरिसेप्टर्स होते हैं वो पेन को सेंस करते हैं, स्किन के ऊपर रहते हैं। मीजनर कॉर्पसल सेंस करते हैं मेकानो रिसेप्टर, और मैकेनिकल जो स्टिमुलस होता है उसको सेंस करते हैं। पैसिनियन कॉर्पसल सेंस करता है प्रेशर को, एंड मार्केल डिस्क सेंस करता है क्या? ये आपका होम टास्क है कि मार्केल डिस्क क्या सेंस करता है। ठीक है, तो ये 3 रिसेप्टर के बारे में आपको बेसिकली जानना पड़ेगा। मार्केल डिस्क भी आप लोग नेट में सर्च कर लो, जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर नोसिसेप्टर रिस्पॉन्ड टू प्रेशर, प्रेशर में रिस्पॉन्ड करता है? कभी भी नहीं, क्योंकि पैसिनियन प्रेशर में रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, मिजनर कॉर्पसल से थर्मो रिसेप्टर, सही है? एकदम नहीं, मिजनर कॉर्पसल मेकानो रिसेप्टर से, ये भी गलत है। फोटो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आई आर डिपोलराइज ड्यूरिंग, ये थोड़ा देर बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। एंड डी ऑप्शन में आते हैं, रिसेप्टर्स डू नॉट प्रोड्यूस ग्रेडेड पोटेंशियल, ये एकदम गलत है। रिसेप्टर्स हमेशा ग्रेडेड पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। तो ये 3 ऑप्शंस गलत हो गए, तो ऑब्वियसली सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सी ऑप्शन को लेकर अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ गाइस, आप लोग इसको थोड़ा सा नोट कर लो। ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको लॉजिक। तो जनरली क्या होता है यहाँ पर, जनरली जो जब डार्क कंडीशन रहता है, डार्क कंडीशन में तो ऑब्वियसली एच न्यू प्रेजेंट होता है क्या? मतलब सनलाइट ऑब्वियसली प्रेजेंट नहीं होता है। प्रेजेंट नहीं होने से यहाँ पर 11 सिस रेटिनॉल फॉर्म होता है, एंड 11 सिस रेटिनॉल कुछ इंटरनल मैकेनिज्म करता है, जिसके लिए क्या होता है, सोडियम एंड कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है रॉड सेल्स में। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इनफ्लक्स होने की वजह से होता है क्या? डीपोलराइजेशन। लेकिन जब लाइट आता है, जब लाइट आकर स्ट्राइक करता है इस कंपाउंड को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनॉल में, ऑल ट्रांस रेटिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है, जो ट्रांसड्यूसिन। ठीक है, ट्रांसड्यूसिन इसका एक नाम है जो मैं लिख देता हूं यहां पर, इसका नाम होता है ट्रांसड्यूसिन। ट्रांसड्यूसिन इसको क्या करता है? इसको एक्टिवेट करता है। ट्रांसड्यूसिन एक्टिव होने की वजह से ये क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज, इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फोडाइएस्टरेज। फॉस्फोडाइएस्टरेज को क्या करता है? फॉस्फोडाइएस्टरेज को एक्टिव करता है, एंड फॉस्फोडाइएस्टरेज सीजीएमपी को क्या करते हैं? इनिबिट करता है, एंड सीजीएमपी इनिबिट होने की वजह से नो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम एंड कैल्शियम होता है, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, हाइपर पोलराइजेशन होता है, और जो पोलराइजेशन स्टेट था वो नीचे नम जाता है। ठीक है, तो ये होगा बेसिक सा फंडा जो आपको नॉलेज में रखना पड़ेगा। जो दिखाया उसको नोट कर रखो एनसीईआरटी में। तो करेक्ट आंसर इज सी। इसके बाद फोटोसिंथेटिव कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज मेड अप ऑफ। तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेटिव कंपाउंड मतलब आप जब कोई एक लड़की लोग को देख रहे हो तो वो रेड पहना हुआ है और वो ग्रीन पहने हुए हैं, ये आप किससे समझते हो? ये आप समझते हो फोटोसेंसिटिव पिगमेंट से। तो फोटोसेंसिटिव कंपाउंड और पिगमेंट्स कौन फॉर्म करता है? तो यहाँ पर जो मेन कन्फ्लिक्ट लगता है दैट इज ऑप्सिन
एंड रेटिनॉल, इसके साथ ऑप्सिन एंड रेटिनल। आपको मैं बता देता हूँ रेटिनल क्या है। रेटिनल है एक एल्डिहाइड, ठीक है, रेटिनल है एक एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड, जो आपको समझना पड़ेगा। एंड रेटिनॉल क्या है, रेटिनॉल एक अल्कोहल है, अल्कोहल से एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एंड ऑप्सिन एंड रेटिनल हमें लगता है कोई एक चीज को देखने के लिए, तो ऑब्वियसली द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज ऑप्सिन एंड रेटिनल प्रेजेंट होता है हमारे फोटो सेंसिटिव कंपाउंड हिसाब में आइस में, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोग क्या समझ रहे हो, आप लोग इस तरह से देख रहे हो, आप लोग सोच रहे हो और सेंसरी इंपल्स ले रहे हो कहाँ से, कोई एक स्टिमुलस से। जैसे सामने एक गरम कप रखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा हाथ सामने जाएगा, कप को पकड़ेगा, पकड़ने के बाद सेंसरी सिग्नल कहाँ से एंटर लेगा, सेंसरी सिग्नल एंट्री लेगा डोर्सल हॉर्न से, और पीछे की तरफ जो हॉर्न होता है उससे, जहां आप लोग यहाँ पर पिक्चर से भी देख सकते हो ये चीज़, ठीक है, ये जो होता है, ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो एफरेंट सिग्नल कहाँ से आता है, एफरेंट सिग्नल आता है डोर्सल हॉर्न से, ये हो गया हमारा डोर्सल हॉर्न, और पीछे वाले पोर्शन से, ठीक है, पीछे वाले पोर्शन से डोर्सल हॉर्न से यहाँ से सिग्नल आया। कप को पकड़ने के बाद मैं समझ रहा हूँ दिस कप इज टू मच हॉट, तो मेरा एक सेंस आता है कि हाथ को मुझे निकालना पड़ेगा वहां से, तो दैट इज कॉल्ड द इफरेंट सिग्नल, मतलब हाथ को मैं वॉलंटरीली हटा रहा हूँ उस जगह से। तो ये सिग्नल जो जाएगा वो जाएगा एंटीरियर हॉर्न से, दिस इज कॉल्ड द एंटीरियर हॉर्न, ये वाला पोर्शन होता है हमारा एंटीरियर हॉर्न, ठीक है, मतलब ये वाला पोर्शन एंटीरियर हॉर्न एंड दीज आर पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है, और डोर्सल हॉर्न। तो एंटीरियर हॉर्न से कहा जाएगा जो इफेक्टर ऑर्गन होगा, जो हाथ होगा वहां पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को बेसिक सा फंडा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आई थिंक आप लोग समझ रहे हो डिस्ट्रक्शन ऑफ एंटीरियर हॉर्न, एंटीरियर हॉर्न के डिस्ट्रक्शन से क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न के डिस्ट्रक्शन से वॉलंटरी मोटर इंपल्सेस नहीं रहेंगे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो एंटीरियर हॉर्न यहाँ पर प्रेजेंट था, एंटीरियर हॉर्न क्या करता था, इफेक्टर सिग्नल्स को ले जाता था इफेक्टर ऑर्गन्स में, ठीक है, जो आपको समझना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इन मैमेलियन आई द फोविया इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड वेयर, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द फोविया। फोविया सेंटर में सिचुएटेड ऐसा एक स्पॉट होता है जहां पर कोई रॉड सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, एंड रॉड सेल्स प्रेजेंट नहीं होने की वजह से वहां पर कोन्स प्रेजेंट होते हैं, एंड कोन्स जो होते हैं उनका एक्यूटी बहुत हाई रहता है, एंड वहां पर बहुत शार्प एंड क्लियर इमेज फॉर्म होता है फोविया में। ये बेसिक सा फंडा था जो आपको फोविया के बारे में जानना पड़ेगा। एंड फोविया के सेंटर में, ठीक है, ये अगर मैं सोच रहा हूँ ये रेटिना है, रेटिना के सेंटर में है हमारा फोविया, इसके सेंटर में भी एक बहुत छोटा सा जगह होता है जहां पर विजुअल एक्यूटी और भी हाई रहता है, ठीक है, जहां पर विजुअल एक्यूटी और भी हाई रहता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं मैकुला लुटिया, ठीक है, मैकुला, ठीक है, मैकुला, ठीक है, मैकुला, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मैकुला। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओनली डॉट सेल्स प्रेजेंट कभी नहीं होगा, मोर डॉट सेल्स देन कोन ये भी नहीं होगा, हाई डेंसिटी ऑफ कोन्स ऑकर बट नो डॉट सेल्स, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर फोविया। इसके बाद ए जिम्नास्ट इज एबल टू बैलेंस हिज बॉडी अपसाइड डाउन इवन इन टोटल डार्कनेस बिकॉज ऑफ, ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा वेस्टिबुलर एपरेटस, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ वेस्टिबुलर एपरेटस क्या होता है। जनरली वेस्टिबुलर एपरेटस होता है ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स आप लोग देख पा रहे हो एक ईयर में, ठीक है, 3 सेमी सर्कुलर कैनल्स, एंड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक ऑर्गन होता है, ये 3 चीज मिलकर फॉर्म होते हैं क्या, वेस्टिबुलर सिस्टम। वेस्टिबुलर सिस्टम में क्या होता है, तो आप लोग सोचो एक वाटर बॉटल ले रहा हूँ मैं, ठीक है, वाटर बॉटल ले रहा हूँ, और वाटर बॉटल को इस तरह से जब मैं शेक कर रहा हूँ और इस तरह से जब मैं घुमा रहा हूँ, घुमाने के बाद भी क्या होता है, लिक्विड घूमता रहता है। एंड क्या होता है हमारे ईयर के अंदर, इनर ईयर के अंदर भी ऐसे फ्लूइड्स रहते हैं, कहाँ पर, वेस्टिबुलर एपरेटस में, जो क्या करते हैं, अगर हम लोग घूम रहे हैं तो वो हमारे साथ ही घूम रहा है, लेकिन जब हम लोग रुक जा रहे हैं तब क्या हो रहा है, हम इस तरह से घूम रहे थे, हम लोग क्या कर रहे थे, घूमने के बाद रुक गए हम लोग, लेकिन क्या हुआ, वो फ्लूइड घूमता रहता है ड्यू टू इनर्शिया, एंड इनर्शिया जो घूमता रहता है इसके लिए हम लोग बैलेंस कर सकते हैं आसानी से। तो वेस्टिबुलर एपरेटस हमें हेल्प करता है बैलेंसिंग में। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सेपरेट और एक वीडियो में ईयर से रिलेटेड डिस्कशन ही करूंगा, जो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स का डाउट है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ ब्रेन इज इनकरेक्टली पेयर्ड विच इट्स फंक्शन, कॉर्पस कैलोसम, कम्युनिकेशन बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल कॉर्टिसेस, तो ये सही है, एकदम ठीक ठाक है। सेरिब्रम क्या करते हैं, कैलकुलेशन एंड
कॉन्टिम्पलेशन, ये भी ठीक ठाक ही है। मेडुला ऑब्लंगाटा, मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा हिमोस्टैटिक कंट्रोल एंड सेरिबेलम लैंग्वेज कंप्रेhension। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मेडुला ऑब्लंगाटा ऑब्वियसली होम्योस्टैटिक डिफरेंट कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर जो मोस्ट इनअप्रोप्रिएट है दैट इज द सेरिबेलम लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन कौन करता है? यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन दो सेंटर्स करते हैं। वन इज द ब्रोकास एरिया एंड अनदर एरिया इज कॉल्ड द वर्निक्स एरिया। ब्रोकास एरिया इज सेंसरी, मतलब आप कुछ मुझे कह रहे हो, जो एरिया सेंस करेगा दैट इज कॉल्ड द ब्रोकास एरिया, एंड जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को वो तो कुछ सोचकर कुछ वॉलंटरी मूवमेंट ले रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड द मोटोर impulses and that is conducted by the Wernicke center। तो सेंसरी सेंटर ब्रोकास सेंटर एंड Wernicke सेंटर क्या होता है? मोटो सेंटर। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हो कि Wernicke को आप लोग समझ लेते हो सेंसरी एंड ब्रोकास को समझ लेते हो मोटोर, लेकिन ये ऑपोजिट सा फंडा होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन डी। इसके बाद आते हैं हम लोग, इंजुरी लोकलाइज टू हाइपोथैलेमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट। हाइपोथैलेमस क्या करेगा? हाइपोथैलेमस आप लोग याद रखो, हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है वो हाइपोथैलेमस से ही जनरली होता है। तो रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर ये जनरली नहीं होगा हाइपोथैलेमस की वजह से। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी किससे रिलेटेड क्या है? शॉर्ट टर्म मेमोरी से रिलेटेड है थैलेमस द गेटवे ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग लोकोमोशन, इससे रिलेटेड क्या होता है? इससे रिलेटेड है सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन सच एज डिसीजन मेकिंग, ये क्या है? ये है कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स और सेरिब्रम, ठीक है। तो ये आपको बेसिक सा फंडा याद रखना होगा। रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर कौन करता है? दैट इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन में, जहां पर दिया गया है क्या? जहां पर दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? रेटिनल इज लाइट एब्जॉर्बिंग पोर्शन ऑफ विजुअल फोटोपिगमेंट्स। तो ये सही चीज है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया सिस रेटिनल लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाता है ऑल ट्रांस रेटिनल में, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इन रेटिना द रॉड्स हैव फोटोपिगमेंट्स रोडोप्सिन। हाँ, ऑब्वियसली रेटिना में जो रॉड सेल्स होते हैं वहाँ पर रोडोप्सिन प्रेजेंट होता है, एंड उसके साथ जो कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर क्या होता है? कोन सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर 3 फोटोपिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड द आयोडोप्सिन, सेकेंड पोरपाइरोप्सिन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द सायनोप्सिन, ठीक है, जो अच्छा खासा करके आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग क्या? रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ विटामिन सी, ये क्या सही है? ये एकदम गलत है, जो आपको ऑब्वियसली जानना पड़ेगा। रेटिनल विटामिन सी का डेरिवेटिव नहीं है, विटामिन ए का डेरिवेटिव है, ठीक है। ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ ABCD ऑफ ह्यूमन आई आर शोन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो इसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में, जहां पर इन्होंने कहा है आपको क्या ढूंढना होगा? आपको सही वाला ऑप्शन चॉइस करना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं सी, एक्वस चेंबर। तो पहले हम लोग देखते हैं एक्वस चेंबर रिफ्लेक्ट्स द लाइट व्हिच डज नॉट पास थ्रू द लेंस। ये क्या सही है? एकदम नहीं, क्योंकि एक्वस चेंबर जो होता है और एक्वस चेंबर में जो एक्वस ह्यूमन रहता है वो क्या करता है? वो लेंस को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, साइड सराउंडिंग्स में नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। डी, कोरोइड इट्स एंटीरियर पार्ट फॉर्म्स द सिलियरी बॉडी। तो इस साल का जो क्वेश्चन है यहाँ पर डायग्रामेटिकली इतना भी खास कुछ दिया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने कोरोइड को मार्क नहीं किया, यहाँ पर इन्होंने मार्क किया था स्क्लेरा को, तो ये भी गलत ही होगा, ठीक है, क्योंकि स्क्लेरा का एंटीरियर पार्ट कोई सिलियरी बॉडी फॉर्मेशन में नहीं आता, ठीक है। डी में आते हैं, डी क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट से फ्यू रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, होता है? कभी भी नहीं। ब्लाइंड स्पॉट जो होता है, ब्लाइंड स्पॉट में कोई भी रॉड्स और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एंड थर्ड ऑप्शन रेटिना, रेटिना कॉन्टेन्स फोटोरिसेप्टर्स, यहाँ पर रॉड्स एंड कोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ऑब्वियसली फोटोरिसेप्टर्स रेटिना में ही रहता है, जो आपको जानना जरूरी होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा से दिया नहीं गया है, तो यू कैन इग्नोर इट, ठीक है। इसके बाद आते हैं द मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर कैटायन इज, आप सभी लोग जानते हो इंटरसेलुलर कैटायन। इंट्रा का मतलब क्या है? सेल के अंदर जो रहता है। इंटरसेलुलर कैटायन इज पोटेशियम। क्यों? इसका रीजन भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं सोच रहा हूँ ये एक सेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का क्या रहेगा? सेल के अंदर डिफरेंट टाइप का चैनल्स रहेंगे, ठीक है, चैनल्स रहेंगे। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होगा K प्लस एंड Na+ का। तो Na+ का साइज क्या होगा? Na+ का साइज ऑब्वियसली K+ से छोटा होता है, Na+ का साइज। तो यहाँ पर दोनों के ऊपर ही +1 चार्ज बिलोंग करता है, ठीक है, +1 चार्ज बिलोंग करता है। एंड यहाँ पर रेडियस ऑफ K
ग्रेटर देन रेडियस ऑफ एन ए, ठीक है, ये होगा। तो जनरली अगर हम लोग चार्ज डेंसिटी देखें, ठीक है, चार्ज डेंसिटी को अगर हम लोग यहाँ पर आने, ठीक है, चार्ज डेंसिटी को यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ सोडियम ऑब्वियसली ज़्यादा होता है पोटेशियम के मामले में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोडियम का चार्ज सेम होता है लेकिन रेडियस ऑफ सोडियम छोटा होता है पोटेशियम के मामले में, ठीक है, तो रेडियस ऑफ पोटेशियम, तो ये आप लोग समझ सकते हो। तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होता है, सोडियम जो होता है, सोडियम के चारों ओर ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करके रखते हैं सोडियम, एंड पोटेशियम का चार्ज डेंसिटी कम होता है, इसके लिए क्या होता है, इसके चारों ओर वाटर मॉलिक्यूल्स कम रहते हैं बहुत, एंड ये एज यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इसलिए इसका जो हाइड्रेशन रेडियस होता है, जो हाइड्रेटेड रेडियस होता है वो बहुत ही हाई होता है, एंड हाई होने की वजह से क्या होता है, ये जो छोटा छोटा मेम्ब्रेन चैनल्स होते हैं इसके थ्रू सोडियम अंदर घुस नहीं पाता है, ठीक है, लेकिन पोटेशियम का साइज हाइड्रेशन के बाद भी छोटा ही रहता है, इसलिए ये आसानी से घुस सकता है सेल के अंदर, ठीक है, पोटेशियम का इन्फ्लक्स हो सकता है, इसलिए इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के अंदर पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा रहता है, सोडियम का अमाउंट कम रहता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आपको जानना जरूरी था। इसके बाद आते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर सकते हो, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ इसका, ए इज द न्यूरोट्रांसमीटर, सी इज द न्यूरोट्रांसमीटर, सी एंड ए इज द रिसेप्टर and C is the synaptic vesicle, तो obviously C is the synaptic vesicle and A is the receptor, and B को हमें कहते हैं synaptic connection, D को हम कहते हैं क्या, पोटाशियम, ये क्या सही है, ये थोड़ा सा जुमला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए जो होगा, ए जो होगा ये क्या होगा, ए तो ऑब्वियसली रिसेप्टर ही होगा, ठीक है, एंड सी जो होगा, सी जो यहाँ पर दिखाया आप लोगों को मैंने, सी क्या होगा, सी होगा वेसिकल, तो ये एकदम सही है, ठीक है। तो लेकिन बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पर डी जो होगा, डी कभी भी पोटेशियम नहीं होगा, क्योंकि जब हाइपर पोलराइजेशन होता है, हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे पोटेशियम का इन्फ्लक्स नहीं होता है, ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन के टाइम पे कैल्शियम क्लोरीन का इन्फ्लक्स होता है, ठीक है, क्लोरीन का इन्फ्लक्स होता है, एंड बी जो होता है, बी जो होता है यहाँ पर, बी को हम लोग क्या कहते हैं, बी को हम लोग कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो आपको जानना जरूरी होगा। तो करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम का नहीं क्लोरीन का इन्फ्लक्स होता है जब हाइपर पोलराइजेशन होता है, ठीक है, और रिपोलराइजेशन होता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद आते हैं द फिगर शोज एन एक्सॉन टर्मिनल साइनैप्स, सेम क्वेश्चन साइनैप्स का क्वेश्चन, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल भी आ सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 ईयर्स में ये पूछे गए थे, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पर, इसके बाद आते हैं ए को हम क्या कहते हैं, एक्शन पोटेंशियल, ये एकदम सही है, एक्शन पोटेंशियल हम इसे कहते हैं, ठीक है, एंड सी को हम कहते हैं क्या, न्यूरोट्रांसमीटर, सी जो होगा यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कहेंगे कभी भी नहीं, सी को हम कहेंगे रिसेप्टर्स, ठीक है, ये जो सी है, सी को हम कहेंगे क्या, रिसेप्टर्स, जो मैंने ऑलरेडी इस वाले डायग्राम में आपको अच्छे से समझा दिया था, ये होगा सी, और जो क्या होगा, रिसेप्टर्स, ठीक है, सी तो हो गया, डी क्या होगा, डी होगा साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये भी सही होगा, सी ही करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 2 साल में और एक ही साल में नीट 1 एंड नीट 2 में आई थिंक सेम क्वेश्चन ही पूछे गए थे, ठीक है, जो आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा ये वाला और 15 नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में, जहां पर पूछा गया है द सैजिटल सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज शोन हेयर, तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो रियल ब्रेन से ही हम लोग देख लेते हैं कौन सा पोर्शन क्या है। तो ए को हम लोग कहते हैं सेरिब्रम, ये सही है। सी को हम कहते हैं पॉन्स, ये भी सही कहा गया है यहाँ पर, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो लेकिन बाकी पार्ट्स को तो भी हमें जानना पड़ेगा, वो हम लोग देखते हैं, लोग देख लेते हैं। तो रियल ब्रेन का पिक्चर में हम लोग आते हैं, तो दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर पहला जो चीज़ आप लोग देख सकते हो बहुत प्रोमिनेंटली, यहाँ पर ये जो प्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। आप लोग मार्क कर लो और इसको ड्रॉ कर सकते हो, कॉर्पस कैलोसम इसे हम कहते हैं। ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन हमारा है क्या है, हमारा है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स और सेरिब्रम, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर 2 चीज प्रेजेंट है, वन इज थैलामस एंड हाइपोथैलामस, ठीक है, थैलामस एंड हाइपोथैलामस, ये पोर्शन में रहता है थैलामस एंड हाइपोथैलामस। ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन है हमारा क्या, सॉरी पॉन्स नहीं, ये ये वाला पोर्शन है हमारा पॉन्स। पॉन्स में बहुत सारे रेस्पिरेटरी सेंटर्स रहते हैं। ये वाला पोर्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, एंड यहाँ पर रहता है हमारा क्या, मेडुला ऑब्लांगाटा, ठीक है। एंड ये वाला जो पोर्शन है दिस इज कॉल्ड द सेरिबेलम,
इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं सेरिबेलम। तो यहाँ पर रहता है थैलामस हाइपोथैलामस, यहाँ पर रहता है कॉर्पस कैलोसम। अगर पिक्चर दे दे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये हो गया कॉर्टेक्स, ये हो गया पॉन्स, एंड ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ था जो आपको जानना ज़रूरी था, एंड रियल इमेज आपको देखना ज़रूरी था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये बी वाला जो पोर्शन है, बी वाला कॉर्पस कैलोसम नहीं है, कॉर्पस कैलोसम ही ये वाला पोर्शन कॉर्पस कैलोसम है। बी वाला थैलामस और हाइपोथैलामस और पिट्यूटरी, इससे रिलेटेड कुछ होगा। सी वाला पोर्शन है पॉन्स, एंड डी वाला जो पोर्शन है ये है सेरिबेलम। सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ जान लो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा इस टाइम पे। द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कॉम्प्राइजेस 3 पार्ट्स, वन ऑफ विच इज स्पाइनल कॉर्ड। क्या रहता है ह्यूमन ब्रेन के अंदर, कभी भी नहीं रहता, ठीक है। कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम रहता है सेरिब्रम में, वो हाइंड ब्रेन का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। हाइपोथैलेमस ये भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है, तो ये सब नहीं होंगे। हाइंड ब्रेन के अंदर रहेगा क्या, सेरिबेलम। सेरिबेलम जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती कर देते हो, तो चलिए इसके रिलेटेड भी एक नोट हम लोग ले लेते हैं यहाँ से, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर एक पिक्चर दिया हुआ है जहाँ पर फोर ब्रेन के अंदर रहता है सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। ये तीन चीज, सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस, CHT और CTH जो भी आप कहो, ठीक है। सेरिब्रम, थैलामस एंड हाइपोथैलामस। एंड मिड ब्रेन के अंदर रहता है क्या, मिड ब्रेन के अंदर टेक्टम टेगमेंटम रहता है, जो आपको इस टाइम पे जानने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हाइंड ब्रेन के अंदर रहता है पॉन्स, मेडुला ऑब्लंगाटा एंड सेरिबेलम, जो आपको जानना पड़ेगा। ये तीन चीज आपको रटना पड़ेगा, ये तीन चीज आपको रटना पड़ेगा। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जो आपने जान लिया। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर प्लेज नो रोल इन हियरिंग एज सच बट इज अदरवाइज वेरी मच रिक्वायर्ड। फर्स्ट वन, यूस्टेशियन ट्यूब, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, वेस्टिबुलर एपरेटस एंड ईयर ऑसिकल्स। तो पहले ही बता देता हूँ, सुनने के लिए जो जो चीज़ हमें चाहिए, ईयर ऑसिकल्स चाहिए क्योंकि वो प्रेशर को कंडक्ट करता है, ठीक है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी चाहिए हमें, ऑब्वियसली चाहिए ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। वेस्टिबुलर एपरेटस क्या हमें चाहिए, ऑब्वियसली वेस्टिबुलर एपरेटस हमें नहीं चाहिए, क्योंकि वेस्टिबुलर एपरेटस हमें किस में लगता है, वेस्टिबुलर एपरेटस हमें लगता है बैलेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर आप कहोगे भैया यूस्टेशियन ट्यूब कहाँ पर लगता है, यूस्टेशियन ट्यूब बैलेंसिंग में लगता है। मतलब यहाँ पर जो एयर के अंदर प्रेशर का बैलेंस होता है, जिसके थ्रू हम लोग सुन पाते हैं, एक प्रेशर का बैलेंस होता है ना हमारे मुंह से हमारे कान का अंदर, उससे मेंटेन करते हैं यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। बाद में जब एनाटॉमी पढ़ोगे MBBS में जाकर तो और भी डिटेल्स में पढ़ पाओगे, लेकिन द करेक्ट आंसर इज वेस्टिबुलर एपरेटस, जो बैलेंसिंग में काम में आता है, हेयरिंग में नहीं। इसके बाद आते हैं व्हेन ए न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इज। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, नॉर्मली इंट्रासेलुलरली पोटेशियम का अमाउंट ज़्यादा रहता है, सोडियम का अमाउंट कम रहता है और लो रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, अगर नर्व सेल्स कोई भी इम्पल्स कॉन्डक्ट नहीं कर रहे तो क्या होगा, तो वो लोग जनरली एक रेस्टिंग स्टेट में बिलोंग करेंगे। तो ये टाइम नॉर्मल सिचुएशन से मिल जाता है। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे जनरली मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड लेस परमेबल टू सोडियम, ठीक है। कंपैरेटिवली मोर परमेबल टू सोडियम ये नहीं होगा, क्योंकि परमेबल टू सोडियम जनरली नहीं होता। जब नर्व इम्पल्स कॉन्डक्ट होता है उस टाइम पे ही सोडियम का इन्फ्लक्स होता है एंड परमिएबल टू सोडियम होता है, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में परमिएबल टू पोटेशियम होता है एंड लेस परमिएबल टू सोडियम होता है। ये आपको नॉलेज में रखना होगा, ठीक है। मोर परमिएबल टू पोटेशियम, तो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस, ये सही ऑप्शन है। ये बाकी दो ऑप्शंस गलत हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इसके बाद आते हैं और कुछ क्वेश्चन में जनरली जो अप टू 2018 हमें पूछे गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग आते हैं, दैट इज द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड आर्च फॉर ईटिंग एंड कंटेन इट। तो ऑब्वियसली आप सभी लोग जानते हो दैट इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस डिफरेंट रेगुलेटरी मैकेनिज्म में हमें काम में आता है, बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन में, ईटिंग एंड फीडिंग बिहेवियर्स में हमें काम में आता है, ठीक है। सिलेक्ट द आंसर विथ करेक्ट मैचिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, इट्स लोकेशन एंड फंक्शन। तो ऑब्वियसली ये भी आप लोग कर सकते हो आसानी से। यूस्टेशियन ट्यूब एंटीरियर पार्ट ऑफ इंटरनल ईयर, यूस्टेशियन ट्यूब का इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है, नहीं मिडिल ईयर में प्रेजेंट होता है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। सेरिबेलम मिड ब्रेन में, सेरिबेलम मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, अभी अभी आपको बताया मैं सेरिबेलम कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हाइंड ब्रेन में, तो ये भी गलत ऑप्शन हो गया। हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में, सही चीज़ है। कंट्रोल्स बॉडी टेम्परेचर, आर्च फॉर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सही बात है, आपने सही मार दिया, ठीक है। तो सी ऑप्शन होगा 21 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है, जो 2010 में आया था। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना क्वेश्चन रिपीट ऑलरेडी हो चुका है 10 साल के अंदर। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से आप लोग सॉलिडिफिकेशन कर सको, तो आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो।
एंड फोर्थ ऑप्शन ब्लाइंड स्पॉट नियर द प्लेस वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई, ये सही है। रॉड्स एंड क्रोन्स आर प्रेजेंट बट इनएक्टिव हेयर, तो ये मुझे नहीं लगता ये सही आंसर होगा, ठीक है। फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस ईटिंग एंड फीडिंग सेंटर को कंट्रोल करता है। तो इसके बाद आते हैं एल्जाइमर्स डिजीज इन ह्यूमंस इज एसोसिएटेड विद डेफिशिएंसी ऑफ। एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, एल्जाइमर डिजीज एक भूलने की बीमारी होता है जो एज के साथ साथ बढ़ता है। एल्जाइमर डिजीज में यहाँ पर पिक्चर भी देख सकते हो, हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़, हाथ इस तरह से कांपते रहता है एंड पैर भी कांपता रहता है, क्यों, क्योंकि एज की वजह से। एंड यहाँ से रिलेटेड और एक डिजीज है दैट इज कॉल्ड द पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, ट्रेमोर होता है, स्लो मूवमेंट होता है, स्टिफनेस होता है, रिड्यूस्ड फेशियल, हम लोग जो स्माइल करते हैं वो घट जाता है, एंड चेंजेस इन पोस्चर, ये 5 सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर एसिटाइल कोलिन घट जाता है, इसलिए हम लोग देख पाते हैं एल्जाइमर्स डिजीज। एंड पार्किंसन हम लोग क्यों देख पाते हैं, पार्किंसन डिजीज हम लोग देख पाते हैं डोपामिन घटने की वजह से। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हो कि डोपामिन की वजह से आप लोग समझ लेते हो एल्जाइमर्स, एंड एसिटाइल कोलिन की वजह से आप लोग समझ लेते हो क्या, पार्किंसोनिज्म। तो डोपा पार्किन इस तरह से आप लोग समझ सकते हो और याद रख सकते हो, डोपामिन के साथ रिलेटेड है पार्किंसनिज्म। इसके बाद विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद कॉर्निया ट्रांसप्लांट इन ह्यूमंस इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड, ये आपका एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड भी क्वेश्चन हो सकता है ये, ठीक है। होस्ट रिजेक्शन, ग्राफ्ट एंड होस्ट रिजेक्शन बहुत सारे चीज़ों में देखा जाता है। तो ग्राफ्ट हम लोग किसे कहते हैं, होस्ट हम लोग किसे कहते हैं। मैं सोच रहा हूँ ये एक इंसान है, ठीक है, जिसका लीवर यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड ये आपका लीवर है, मैं सोच रहा हूँ आपका लीवर सीरोटिक है, ठीक है, आप बहुत अल्कोहल पीते हो एंड आपका लीवर सड़ गया है टोटली। तो यहाँ से जो ह्यूमन है इसका लीवर अगर हम लोग आपके लीवर के अंदर ट्रांसफ़र कर दें तो ये जो होगा, ठीक है, आप होंगे क्या, आप होंगे होस्ट, एंड ये जो लीवर आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड द ग्राफ्ट, ठीक है, ग्राफ्ट। तो जनरली ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है जो लीवर आएगा आपके पास, ठीक है, ग्राफ्ट जो आएगा, जो लीवर आएगा, लीवर के ऊपर तो डिफरेंट एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे जो क्या होंगे, आपके इम्यून सिस्टम के लिए फॉरेन बॉडी, ठीक है, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा, इम्यूनिटी जो होगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए आपका जो लीवर होगा और दूसरे का जो लीवर होगा वो क्या होगा, वो होगा एंटीजन। तो ये क्या करेगा, ये आकर ये एंटीजेंस को अटैक करेगा एंड जो लीवर आएगा उसको टोटली डिस्ट्रॉय कर देगा। इसे कहते हैं हम लोग ग्राफ्ट होस्ट रिजेक्शन, ठीक है, जो आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। तो जनरली कॉर्निया क्या होता है, तो आप सभी लोग जानते हो कॉर्निया एक एपिथेलियम होता है, ठीक है, एपिथेलियम होता है, एंड कॉर्निया जो होता है नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। एंड कॉर्निया में, ठीक है, कॉर्निया में क्या होता है, कॉर्निया में वास्कुलरिटी नहीं रहता, वास्कुलरिटी नहीं रहता, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ये वास्कुलर ऑर्गन नहीं होता है, ये खुद का जो न्यूट्रिशन लेता है वो किससे लेता है, न्यूट्रिशन लेता है वो लेता है एक्वस ह्यूमर से, ठीक है, एक्वस ह्यूमर से। तो आप ही सोचो वास्कुलरिटी नहीं है, एंड वास्कुलरिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वास्कुलरिटी नहीं होने की वजह से यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता, एंड ब्लड के अंदर क्या रहता है, ब्लड के अंदर रहता है एंटीबॉडी। तो ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से वहाँ पर एंटीबॉडी भी नहीं आएगा, कोई रिएक्शन भी नहीं होगा, इसलिए कॉर्निया का जो रिजेक्शन होता है वो जनरली नहीं होता है। अगर दूसरा का कोई एक कॉर्निया आपके ऊपर आकर बैठा दे कोई डॉक्टर लोग, तो आप लोग वो कॉर्निया को रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। इसका एक ही रीज़न है, तो यहाँ पर कंपोज्ड ऑफ ए न्यूक्लिएटेड सेल ये नहीं होगा, नॉन लिविंग लेयर, सेल्स आर लीस्ट पेनेट्रेबल बाय बैक्टीरिया, इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई। द करेक्ट आंसर इज इट हैज़ नो ब्लड सप्लाई, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी के साथ हमारा एंटायर वीडियो खत्म होता है। टोटल आई थिंक हमने कितना क्वेश्चन किया, 24 क्वेश्चन किया है। तो अगर आप लोग अच्छे से ये 24 क्वेश्चन को एक कर सको तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना, एंड आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो @biomed-kit। आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेड किट विद मोनिका, एंड थैंक यू गाइस।